स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने गुरा जी की सेवा कीने उनसे निर्गुण भक्ति लीने गुरा जी ने हृदय बैठ के दीन के देव संत पुरी आनंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने ध्यान में देव लगाई सकल ब्रह्म आत्म ज्योत जगाई जीवो जीवो ब्रह्म दर्शाई के होए अज्ञान से ज्ञान आना स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी की महिमा अति अगाम बुद्धि समझ न पावे गाम के हृदय शोध दृष्टि मस्तक दर्शे सूरज चांद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी की मधुर बानी अरे पंत शकर से ज्यादा मीठी चांद करे सब स्वामी जी उसे पसंद सुने से मिटे दर्द दुख द्वंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के सर पे भले बुरे सब आवे आशा पूर्ण होकर जाने पाचे सबसे यही बतलावे के प्रीति गुरा जी के मुझे पर बुलंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी की कृपा सब पर भारी जो समझे वो है अधिकारी जो ना समझे वो ना कारी के आप साचे और पवन स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी के दुख सुख एक समाना हर घट आत्म को पहचाना जिसमें बताया आपका जाना मिटाया उसने जगत वाला पंथ स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के स्वामी जी को मैं सेवा में कर तेरी कृपा के अधीन तुम्हारे चरण शरण लवले के काटो कलेश दर्द दुख द्वंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के भव सागर से
परमानंद गुराज की महिमा सब मिल गाओ और अभिमान को दूर हटाओ प्रेम की नदिया खूब बहाओ जोड़ कर कहे जांबया अंत समिति में परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद के विद्या सागर परमानंद दया के सागरी परमानंद गुरु जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद दाता जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद बोध करा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय कोटि कोटि मम वंदना कोटि कोटि प्रणाम आदि ब्रह्मपुरन पुरुष श्री सतगुरु सुखधाम हे सत चित आनंद प्रभु श्री अद्वैत अनंत ऐसी कृपा कीजिए कहो कछुक पद चंद सतगुरु चालीसा कहो श्री स्वरूपानंद जी महाराज दिन दिनों जग तरन को सोमना बोल श्री गुरु महाराज की जय परमांश परमात्मा रूपा आदि सतनानंद नंद स्वरूपा पूरन गुरुदाता गुरु पाए साधु सिद्ध के भूपत है जिन्हें नाम रतन प्रगटायो कल भविष्य कल माई लगायो सकल कामना पूरन काट केदार काश सुख दामा दादा गुरबित मात गुसाई विद्या बल मोहि कुचुनाय हे विधि स्तुति करो तुम्हारी वेद पुराण गए लिखवारी राम नाम शुभ दिन पाए राम याद तुलसी ग्रह आए बालक रामचारी सन्यासी राजपाट दे भय उदासी छपरा छपर में सब तार गोपीन नाम तन वागे जग पावन यत महता मंता नाम लेत काटे भव बंदा ब्रह्म किए वन नगर ने का जयपुर जाए चरण पम ते का प्राणायाम ते देहि उड़ानी पवना देवा पवन सुनानी धरती दे ऊपर रे दे बसन दे ये दे बने जयपुर सागर ते गए तेरी दीन दयाल करुणा दे तेरी नगर देख मुस्काने प्रातः काल जल तोहे नाने बैठे कर स्नान जब जाना परमांश प्रभु तुम ते जाना हम हो मन मन ही लग पाए कारण कौन दे तेरी पहुँच सो जन्म पाए कुल वसुदेव शक्ति पहुँचे नर नर प्रेम अनुरागे लगे हवन वासुदेव कुल जग को पालक परमहंस प्रभु बोले वाणी कर गए बालक कर हे बालक कारण हमें आए छपरा छपर छोड़ से ये त्यागी तपसी ये योगी बेटे से जीव योगी जग कारण कारण भयो प्रकट नहीं कछु बनायो विघ्न विलास दूध कर चंदा सुंदर रूप स्वरूप माया मोनि रूप दर्शन का नासिक दिलसा जन्म में अंगा या को ध्यान धरे मुनि ज्ञानी सुनवाने बोले एको जत ऋषि मुनि गया रे आज पाए हम उत्तराधिकारी परमात्मा प्रभु की सुनवाने कर कर हो मन प्रभु दयाल ग्रह प्रभु भगनाए देवी नगर में प्रभु आए कौन कौन श्री राधे की नो जाके उधरवास हे बालक ते दलरायो देख वासा ने पायो योगा रुलिया सब सुखा बरसा बादल रुका सुखा नदी चनाव में फंसी नैया पहुंचे लंते नाव कवैया विनय सुखी सेवक की जागी श्रीमर लोक दियो प्रभु कवि
सुधा है सतगुरु के वरदान, कर स्नान श्रवण करे हो सबका कल्याण। तब चरणन में आ पड़ा बालक दास नदान। बल बुद्धि विद्या दीजिए निज आत्म को ज्ञान, बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री तेरी में प्रगटे दाता की लीला नारी नारी। मास तीसरे भयलोप मुनि दिवस तीसरे देहधारी। देवलोक में लौट के आए सकल श्री देशकारी है पर संगे जग श्री सतगुरु स्वामी देव पवनार। कठिन साधना मधुकर कीनी, आग्रह नगला पदी मजारी। हरि रूप में हरिहर को गए पवन, शव की करे सवा। गुरु दर्शन कर तुरते लौटे, धोना तब तल के नर नारी। बिना अंग भीगे कर गए भगवन तो जल पारी। योगी राज रहे लीन समाधि, बैठे प्रभु पद्मासन मारी। रहा आपका आसन चारों ओर वर्षा बेबारी। द्वार पार कर खड़े देवता, गुरुदेव के आज्ञा का। अभिषेक ज्योत जलावे, करे सदा आरती बजाई। देनहार दाता स्वामी सकल विषय है एक विकारी। अंतरात्मे असल सवारे करी आपने थानेदारी। न्यायाधीश न्यायालय में बैठे भगत की विपदा तारी। अंत ध्यान होए फिर कर परस्यो, बाज गाए हो गई उद्गारी। सिर चरण में बरसतो विषधर की विष सब दे उतारी। श्री अनंतपुर पूजन मारो श्री मुखडार देव जब वारी। दिवस राजा सिंह हरे ताई सगन वन जो पड़े डारी। नाव छोड़ कर केवट बाकाट की जाए चना। मैं जल को बसाए ताली में, नाव डूबती पार उतारी। राम रूप प्रेमा में आए द्वापर में है कृष्ण मुरारी। प्रभु कृपाल कृपा करते में, दुखी देख कर जी संसारी। श्री नगरी निकदान बनाकर निज भगतन की बैठ सवारी। संकट मोचन नाम पड़ा है गुरु प्रेम जाए बलिया। है पर संगे जब पर सिद्ध सतगुरु स्वामी जी पवनहारी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के जीवन जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के जीवन जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। शुरू से है ये ताना बाना, आना आज कल जाना। कुएं से लौटे भर भर आए, खाली हुए रवाना। शुरू से है ये ताना बाना, आना आज कल जाना। कुएं से लौटे भर भर आए, खाली हुए रवाना। यही जगत के रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के जीवन जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। दुख की धूप कभी है सिर पर, कभी है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। दुख की धूप कभी है सिर पर, कभी है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। वर्षा गर्मी शीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। वर्षा गर्मी शीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं।
तू हार के जीवन जीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। तू हार के जीवन जीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। सैकड़ों संगी साथी इस जगत में तेरे सहारे, तू इनका है बहुत प्यारा, वह हैं तेरे प्यारे। सैकड़ों संगी साथी इस जगत में तेरे सहारे, तू इनका है बहुत प्यारा, वह हैं तेरे प्यारे। पर वहाँ नहीं कोई मीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। पर वहाँ नहीं कोई मीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। तू हार के जीवन जीत, यही दिन बीतत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। तू हार के जीवन जीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। अब भी लत्था सिंह समझ जा, काफी समय गवाया, खुद बेसमझ जरा ना समझा, लोगों को समझाया। अब भी लत्था सिंह समझ जा, काफी समय गवाया, खुद बेसमझ जरा ना समझा, लोगों को समझाया। लिख लिख कर बस गीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। लिख लिख कर बस गीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। तू हार के जीवन जीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। तू हार के जीवन जीत, यूं ही दिन बीतत जाते हैं। बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम से मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा। मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा। मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा। मैं दाता तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा। मैं दाता तेरे कोलों मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा। मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा। मैं दास बना तेरा, तेरे ही नाम विच रंगा। मैं दास बना तेरा, तेरे ही नाम विच रंगा। मैं दास बना जी तेरा, तेरे मैं दास बना जी तेरा, तेरे ही नाम विच रंगा। मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा। मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा। मैं दाता तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा। मैं दाता तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा। बब सागर हलोरे मारे, मैनू मिसे न किते किनारा। बब सागर हलोरे मारे, मैनू किते न मिसे किनारा। बब सागर हलोरे मारे, मैनू मिसे
भगतो भगतो पार उतारे हे नाम गुरा का भगतो भगतो पार उतारे मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा मैं दाता तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा मैं दाता तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा सतगुरु दी अमृत वाणी सुन सुन के मैं होया दीवाना सतगुरु की अमृत वाणी सुन सुन मैं होया दीवाना ओ सतगुरु दी अमृत वाणी सुन मैं होया दीवाना सतगुरु की अमृत वाणी सुन मैं होया दीवाना मेरे अंदर बाहर बसदा मेरे अंदर बाहर बसदा मेरा सतगुरु नंगली वाला मेरे अंदर बाहर बसदा मेरा सतगुरु नगली वाला मेरे अंदर बाहर बसदा मेरा सतगुरु नंगली वाला इस नंगली वाले तो मैं इस नंगली वाले तो मैं जावा सदा बलिहारी इस नंगली वाले तो मैं जावा सदा बलिहारी मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा मैं दाता तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा मैं दाता तेरे कोलों एक नाम मैं दास बना जी तेरा तेरे नाम दे विच मैं रंगा मैं दास बना जी तेरा तेरे नाम दे विच रंगा मैं दास बना जी तेरा तेरे नाम दे विच रंगा मैं सतगुरु तेरे कोलों मैं एक नाम खजाना मंगा मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा मैं सतगुरु तेरे कोलों एक नाम खजाना मंगा बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरी श्वास श्वास में तेरा श्वास श्वास में तेरा है नाम नगली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम नगली वाले मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम नगली वाले मेरी श्वास श्वास में तेरा श्वास श्वास में तेरा है नाम नगली वाले मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम नगली वाले मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम नगली वाले भक्तों की तुमने क्षमा विपदा है डाली भक्तों की तुमने क्षमा विपदा है डाली मेरी भी बात थामो आके बिहारी मेरी भी बात थामो आके बिहारी मेरी भी बात थामो आगे बिहारी बिगड़े बनाए तुमने बिगड़े बनाए तुमने हर काम नगली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम नगली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम नगली वाले मेरी श्वास श्वास में तेरा श्वास श्वास में तेरा है नाम नगली वाले मुझे चरणों से लगा
में तेरा, श्वास श्वास में तेरा है नाम नंगली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम नंगली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम नंगली वाले। तुम हो दया की सागरी, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागरी, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस रासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस रासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस रासी। सुबह तुम्ही हो तुम ही, सुबह तुम्ही हो तुम ही, हो श्याम नंगली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम नंगली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम नंगली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा है नाम नंगली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम नंगली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम नंगली वाले, मेरे श्याम नंगली वाले, मेरे श्याम नंगली वाले। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। प्रीत मेरी भी निभाओ महाराज, दीना ने लाई हो नारी मेरी, प्रीत मेरी भी निभाओ महाराज, दीना ने लाई हो नादिनी भी, प्रीत मेरी भी निभाओ महाराज, दीना ने लाई हो नादिनी भी, प्रीत मेरी भी लगाओ महाराज, दीना ने लाई हो नादिनी भी। मेरा दीने बगई मिलने देने बगई, मेरा देने बगई, मिलने देने बगई, बगई ओ बदाना, जिना ने लाई हो नादिनी भी, प्रीत ने बगई दरो बदाना, जिना ने लाई हो नादिनी भी, प्रीत मेरी भी निभाओ महाराज, जिना ने लाई हो नादिनी भी, प्रीत मेरी भी निभाओ महाराज, जिना ने लाई हो नादिनी भी। ताने दीने बगई कबीर दीने बगई, करने दीने बगई, कबीर दीने बगई, बगई भगत कहला, दीना ने लाई हो नादिनी भी, प्रीत बगई भगत कहला, दीना ने लाई हो नादिनी भी, प्रीत मेरी भी निभाओ महाराज, दीना ने लाई हो नादिनी भी, मेरी भी निभाओ महाराज, दीना ने लाई हो नादिनी भी। नाम दीने देव गई सुधा में दीदी बगई, नाम दीदी बगई सुधा में दीदी बगई, नाम दीदी बगई सुधा में दीदी बगई।
निभ गई पागत रविदास जिना ने लाई ओ नदी में प्रीत मेरी भी निभाओ महाराज जिना ने लाई ओ नदी में प्रीत मेरी भी निभाओ महाराज जिना ने लाई ओ नदी में इस दिन दी मैं प्रीत लगाई जिस दिन दी मैं प्रीत लगाई सारी दुनिया दिलों बुलाई सारी दुनिया दिलों बुलाई रख लो चरना जिना ने लाई ओ नदी में मैनो रख लो चरना जिना ने लाई ओ नदी में प्रीत मेरी भी निभाओ महाराज जिना ने लाई ओ नदी में प्रीत मेरी भी निभाओ महाराज जिना ने लाई ओ नदी में बोल साथे दरबार की की जय ओम नमो शिवाय 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 बोल साथे दरबार की जय बंदो चरण सरोज गुरु मत मंगल आधार जैसे वत नर होत है भव सागर से पार पुरानी के सिमरन मात से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वे रंग में ध्यावत है सब संत बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। एक तरफ राम लक्ष्मण और जानकी तथा दूसरी तरफ भरत को देखकर वे ही धन्यवाद के योग्य लगते हैं। 14 साल बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। जय जयकार हुई। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। अप्सराओं ने नृत्य किया। देवों ने स्तुति की। भगवान चंद्रशेखर ने भी आकर स्तुति की। तब एक घटना घटी। सावधान हनुमान जी की आंखें अयोध्या में घूमने लगी। श्री लक्ष्मण दिखाई दिए, शत्रुघ्न दिखाई दिए, पर भरत नहीं दिखाई दिए। भरत कहाँ गए? हनुमान जी की आंखें उन्हें ढूंढने लगी। जिसके बिना राम पंचायत नहीं हो सकती, इस चित्र का चित्रकार कहाँ गया? भरत ना हो तो राम राज्य ना हो। ये पंचायत जिसकी आभारी है वह भरत जी नहीं दिखाई दिए। हनुमान जी भीड़ में तलाश करते हैं। संत कहते हैं कि सिंहासन के पीछे गए तो वहां भरत दिखाई दिए। भरत जी के हाथ में छत्र है और प्रभु के मस्तक पर रखा हुआ है। हनुमान जी की विशाल आंखें गीली हो उठी। उन्होंने कहा, प्रभु आप यहाँ क्यों हैं? आपके बिना राम राज्य न होता।
पीछे क्यों खड़े हैं? भरत ने कहा, हनुमान, मेरे जीवन में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मैं भगवान के सम्मुख जा सकूं। मैं तो पीछे ही ठीक हूँ। हनुमान जी ने कहा, नहीं, आगे आइए। भरत बोले, नहीं, मुझे वह छत्र धारण करने की सेवा मिली है, यही बराबर है। सम्मुख संत जा सकते हैं। हनुमान जी को पसंद नहीं आया, इसलिए आगे आकर राम को कहा, महाराज, भरत पीछे खड़े हैं, आप उन्हें आगे बुलाइए। राम ने कहा, भरत बराबर बैठा है। हनुमान जी ने कहा, आप भी निष्ठुर हो। राम ने कहा, नहीं हनुमान, बताओ भरत क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, आपके ऊपर छत्र रखा हुआ है। राम ने कहा, बस मुझे तुझे यही कहना है, भरत का शीर्ष छत्र ना होता तो इस देश में राम राज्य ना होता। यह तो मेरे ऊपर एक संत का छत्र है, इसलिए राम राज्य बना है। गद्दी पर शासकों को ही बैठना चाहिए, पर छत्र छाया संतों की होनी चाहिए, तभी राम राज्य हो, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। सत्राधीश सत्ता जरूर कबूल करते हैं, शासन जरूर करते हैं, पर संतों की छत्र छाया में ऐसे संत भरत जी हैं। भरत के लिए कुछ कहने की किसी वक्ता में शक्ति नहीं है। भरत का स्वभाव वेद के लिए अगम्य है, जैसे ब्रह्म का स्वभाव वेद के लिए अगम्य है, वैसे ही संतों का स्वभाव विभेद के लिए अगम्य है। कौन भरत का वर्णन कर सकता है? ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ऐसी हमारे शास्त्र की सूचना है। कोई व्यक्ति राम का खूब भजन करे और उसे राम का साक्षात्कार हो, राम प्रसन्न होकर कहे, मांग तू मांग मैं तुझे दूं। भगवान सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ दे सकता है, परंतु आप एक वस्तु मांगो तो वह नहीं दे सकता। आप कहो कि आप व्यास गद्दी पर बैठकर भरत चरित्र की कथा कहो तो भगवान इनकार करके गद्दी से खड़े हो जाएंगे। मैं भरत चरित्र जानता हूँ, पर उसका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा कहेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस को समझ सकते हो, परंतु भरत चरित्र को कहने में असमर्थ हो, तो कौन सा वक्ता भरत चरित्र का वर्णन कर सकता है? अतः तुलसी जी प्रथम वंदन भरत जी के चरणों में करते हैं, दूसरी वंदन लक्ष्मण जी के चरणों में करते हैं। तुलसी जी ने रामचरितमानस में लक्ष्मण जी को खूब सम्मान दिया है। भरत की वंदना में 2 चौपाइयां लिखी हैं। बंदियों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभंग भगत सुख दाता। रघुपति किरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जे अवतर्यो भूमि भय हारन। सदा सुसानुकूल रहो यो पर, कृपा सिंधु सो मित्र गुणाकर। 4 चौपाइयों में तुलसी जी लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। बड़ा सम्मान लक्ष्मण जी का करने में आया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण के शीतल, सुंदर और सुखदायक चरणों को मैं वंदन करता हूँ। जो 14 साल वन में खुले पांव फिरते रहते हैं, उनके चरण सुंदर हो सकते हैं। आप कड़कड़ाती धूप में खुले पांव धूल में फिरो तो क्या आपके चरण सुंदर हो सकते हैं? जो 14 साल धूप में घूमे, तुलसीदास जी उनके चरणों को सुंदर कहते हैं। लक्ष्मण जी 14 साल जंगल में घूमे हैं, परंतु राम के पीछे हैं।
जिसके राम पांव के पीछे पड़े हों, उसकी सुंदरता के लिए कौन से शब्द प्रयोग में लिए हैं। राम के पांव में खूब कांटे लगे थे, परंतु लक्ष्मण को एक भी कांटा नहीं लगा था। जो लोग प्रभु के पांव के पीछे चलते हैं, उन्हें कांटा नहीं लगता। राम के चरणों के पीछे चलकर किसी को कांटे लग सकते हैं क्या? दुष्ट के पीछे चलने पर कांटे लगते हैं। इसलिए लक्ष्मण सुबह शीतल है, जंगल में खूब धूप है, परंतु राम के पांवों के पीछे लक्ष्मण जी चलते हो, इसलिए उसे ठंडक रहती है। प्रभु के कदमों के पीछे जो चले, उसे शीतलता रहती है। राम की कीर्ति ध्वज है और उसे लक्ष्मण जी का समर्पण दंड है। ध्वजा कितनी कीमती हो, पर दंड बराबर ना हो तो ध्वजा की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही राम जी की कीर्ति फैलती हो तो उसका श्रेय लक्ष्मण बनते हैं। दंड कठोर होता है। लक्ष्मण रामायण में थोड़े कठोर और उग्र दिखाई दिए हैं। दंड किसी को झुकाता नहीं, लक्ष्मण भी झुके नहीं। लोग कहेंगे यह तो अहंकार है। अकेला दंड हो तो अहंकार कहलाता है, पर दंड पर ध्वजा आ जाए तो वह वंदनीय बन जाता है। केवल कठोरता हम सबको संसार में बदनाम करती है, परंतु जो कठोरता प्रभु में समर्पित हो जाए, जिससे राम की कीर्ति को ध्वजा की तरह फहराई, ऐसे लक्ष्मण के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। जो शेष का अवतार है, जिसे जगत में कार्यों के लिए पृथ्वी पर अवतार मिला है। तुलसी जी कहते हैं, आप हमारे पर सानुकूल रहो, आप तो कृपा के सिंधु हो, गुणों की खान है। ऐसा कहकर वे लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से अनेक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्रित हो कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा। जो वह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था, वे उसके वशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है,
वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसके लिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भैरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वे शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुभ, निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों के अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसे ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय।